हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर का अगला पार्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ एयर प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद में हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये हमने देख लिया था। उसका एक असाइनमेंट भी मैंने दिया, काफ़ी आसान असाइनमेंट था। चलो अब हम देखेंगे कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखो, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है। अगर मैं कहता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो आउटर एंड है इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती। देखो, इसके ऊपर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेटर से d है। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि ये क्या है, E0 है, दैट इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो कैपेसिटी क्या आएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। ये कैपेसिटी आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिलहाल एयर प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे ये E0 निकालने की कोशिश करता हूँ तो E0 क्या आएगा अपना, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट इज नथिंग बट द Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन 0। दैट इज, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देता हूँ। अब क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। मुझे यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा इंसर्ट कर दिया। जिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, लेट अस से T है, स्मॉल t, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड लेट अस से K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। मान के चलो कि उसका स्लैब का जो कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K। अब जैसे ही हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डाल दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि स्लैब को मैंने अंदर डाल दिया। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। आप कैसा भी करो यहाँ पे हो ही जाएगा। पहले इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ थी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तरफ थी। लेकिन अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब ये इंड्यूस्ड फील्ड हो गई, क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, जिसके कारण यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। और ये चार्ज इंड्यूस्ड होने के कारण यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड हो गई। क्लियर है। अब ये EP अपवर्ड डायरेक्शन में, अपना जो ओरिजिनल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये E0 अगर मैं कहूँ तो ये E0 कहाँ पे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेट अस से दैट इज E। मैं यहाँ पे लिखता हूँ E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो E इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, सिंपल, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, E0 बड़ा है, इसमें से ये क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो E0 माइनस EP। क्लियर हो गया। ये आ गया अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात हमको पता है, यहाँ पे वी नो दैट, हमको यहाँ पे लिखना है दैट इज E अपॉन E0 माइनस EP, E0 अपॉन E0 माइनस EP इज इक्वल टू K। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, कैसे आता है क्या आता है, हम जब डाइलेक्ट्रिक का पूरा पढ़ेंगे तब आएगा, पर ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो E0 इज इक्वल टू E0 माइनस EP, E0 अपॉन E0 माइनस EP इज इक्वल टू K। तो E0 माइनस EP की वैल्यू क्या आ गई, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP इज इक्वल टू E0 अपॉन K। लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको यहां पे लिखना है दिस E exists
दिस ई एग्जिस्ट। अब बताओ ये जो ई है जिसको हमने E0 माइनस EP लिख दिया, ये कितने एरिया के ऊपर है, कितने थिकनेस के ऊपर है? तो सिर्फ T थिकनेस के ऊपर है। तो E0 एग्जिस्ट ओवर T थिकनेस एंड अब यहाँ पे E0, ये जो अपना E0 है, अब इस E0 के लिए कितना थिकनेस बचा हुआ है? देखो पहले E0 D के ऊपर अप्लाई होता था, लेकिन उसमें से ये T तो चला गया, फिर बचा क्या है? एग्जिस्ट ओवर D माइनस T थिकनेस। समझा? अब हमको यहाँ पे कैपेसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ। हमें बात पता है that is E is equal to V divided by D and therefore V is equal to E into D. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to, आप बताओ पहला कौन सा लेंगे हम? चलो ये इनिशियल ले लेता हूँ मैं, E0 कितने के ऊपर है? D माइनस टी। तो यहाँ पे E0 इंटू डी माइनस टी प्लस ये क्या आ गया? E इंटू टी। फिर से E0 इंटू डी माइनस टी प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP E0 बाय K। तो यहाँ पे E0 डिवाइडेड बाय K इंटू टी। लेट अस सिंप्लीफाई, E0 को मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या हो गया यहाँ पे? D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्लियर है? अब E0 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है? V इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस टी प्लस T अपॉन K। क्लियर? कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। मैं इस V को यहाँ पे ले लेता हूँ, अपना आंसर क्या आ गया? A इप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। So therefore C is equal to A epsilon 0 upon D minus T plus T upon K. So this is the capacity of capacitor with dielectric slab. Clear? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जिसका थिकनेस कितना है यहाँ पे? T है। ओके, थैंक यू वेरी मच।